आज क्लास 9 में चैप्टर 4 हिस्ट्री में फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इस अध्याय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि औपनिवेशिक सरकार के समय भारत में जंगल जो समाज और जंगल के जो जुड़े हुए जो कानून अंग्रेज़ों ने लाए वो क्यों ज़रूरी थे और उससे क्या क्या चीज़ प्रभावित हुआ। सबसे पहले है वाई डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का नाश क्यों किया गया या जंगलों का नाश क्या है। डिफॉरेस्टेशन इज़ द डिलीशन ऑफ फॉरेस्ट, तो जंगलों का नाश या जंगलों की हानि अंडर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक सरकार के समय ये शुरू हुआ सिस्टमेटिक ढंग से और बड़े पैमाने पर। इसके कुछ कारण है जैसे कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, ज़मीनों को इम्प्रूव किया गया। 1600 ईस्वी में इन इंडिया अबाउट 1/6 ऑफ लैंड वाज बीइंग कल्टिवेटेड इन 1600। 1600 ईस्वी मतलब जिस समय भारत में अकबर का शासन चल रहा था 1556 से 1605 तक, 1/6 में से 1 भाग ही खेती की जाती थी। अंग्रेज़ों के जब समय आते आते मतलब 1757 प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा फूट ज़मीन को खेती हर बनाना चाहते जिससे कि उसे लगान मिल सके, टैक्स मिल सके। ये भी जानना चाहिए हमें आपको, हम सभी को, कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत के लिए फूड की पैदावार की ज़रूरत थी, इसलिए भी ज़मीनों को साफ़ किया गया, जंगली क्षेत्रों पर, वहाँ पर खेती योग्य ज़मीन विकसित की गई। अंग्रेज़ों के आने के बाद, कॉलोनियल रूल के आने के बाद कमर्शियल खेती शुरू हुई, उसके लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। इसी समय यूरोप में अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, शहरीकरण से वहाँ जंगलों का सफाया हो चुका था और वहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ों को जो मांग था वो भारत, चाइना, श्रीलंका जैसे औपनिवेशिक जहाँ पर शासन चल रहा था इन क्षेत्रों से वहाँ की ज़रूरतों की पूर्ति की जा रही थी और उन ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए भारत, श्रीलंका, चाइना जैसे क्षेत्रों में जंगलों को काटा गया ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो और उसे उठा करके समुद्री रास्ता से यूरोप के बाज़ारों में भेजा जा सके, वहाँ की ज़रूरत की पूर्ति की। द कॉलोनियल स्टेट कंसिडर्ड फॉरेस्ट टू बी अनप्रोडक्टिव, एक उन लोगों की मान्यता थी कि फॉरेस्ट से कुछ नहीं मिलता है। ये बाद में बात चला कि फॉरेस्ट बहुत कुछ देता है। द कल्टिवेटेड एरिया इंक्रीज्ड to 6.7 million hectare from 1880 to 1920। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, इसी समय 1853 भारत में रेल पटरी बिछाने का काम शुरू हुआ। तो उसमें जो स्लीपर्स लगते थे, पटरी, वो लकड़ी के होते थे, बाद में लोहे के हुए, आज सीमेंट के भी चलते हैं। शुरुआती समय में ये स्लीपर्स को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा था, बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में घाट क्षेत्रों में। स्लीपर्स वे नेसेसरी टू होल्ड द ट्रैक टुगेदर टू ले रेलवे लाइन। ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स, मतलब 1 मील के रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर्स लगते थे। ये एक कारण हो गया। जंगलों के नाश, प्लांटेशन, बागानी खेती, इसमें एक ही प्रकार के फसलों को बड़े पैमाने पर उगाने के लिए एक नया तरीका अंग्रेज़ सरकारों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, दक्षिण भारत में बागानी कृषि शुरू की गई, जिसमें टी, कॉफ़ी, रबर, ये यूरोप से आया। यूरोप की ज़रूरतों की पूर्ति को देखते हुए इन क्षेत्रों में शुरू किया गया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट, क्लियर्ड लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड लॉटेड देम टू यूरोपियन प्लांटर्स एट वेरी लो रेट में दे दिया जाता था।
और प्लांटर क्या करते थे, वहाँ पर टी, कॉफ़ी, रबर प्लांट कर उगाते थे, जिससे भी बड़े पैमाने पर जंगलों का नाश हुआ। ये कुछ कारण रहे डिफॉरेस्टेशन के। 3 कारण: जंगलों का, ज़मीनों का विकास कृषि के लिए, लेकिन किसका विकास होता है ये समझ में आता है, रेल का विकास और बागानी कृषि। अगला जो बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। इसी समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक जर्मन एक्सपर्ट को, डायट्रिच ब्रांडिस को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट में थे, और उन्होंने ही इंडिया फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत यहाँ पर की थी 1864 में। इसी के मातहत भारतीय वन कानून आया गया 1865 में। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में 1906 में स्थापित किया गया, और 1878 में फॉरेस्ट एक्ट लागू किया गया, वन कानून, जिसमें जंगलों को 3 भागों में बांटा गया। रिजर्व, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी भी स्थानीय लोगों को जाने की मनाही थी। प्रोटेक्टेड क्षेत्र, जिसकी रक्षा करनी थी लेकिन वहाँ पर जाया जा सकता था। अब विलेज फॉरेस्ट, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर के वहाँ से लकड़ियों को काट के लाया जा सकता था और वहाँ पर अपने जानवर को चराई के लिए भेजा जा सकता था। इस तरह से फॉरेस्ट एक्ट और ब्रिटिश सरकार के आने के बाद जंगल का जनजीवन बदलता चला गया। आगे हम लोग इस पर, लोगों पर प्रभाव को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और नोटबुक बनाएंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 1, 2 और 4 ये अर्धवार्षिक तक के लिए, 1, 2 हो चुका है, ये चौथा चैप्टर चल रहा है। धन्यवाद।